जय हिंद दोस्तों। मैं अनूप सिंह परिहार ज्ञानोदय एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम 2017 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के 40 प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए वर्षा और जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द यहाँ पर ऑप्शन बी, स्थायी शब्द मानक भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3, जैसे नागनाथ वैसे लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, कथा सम्राट प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, वर्तनी संबंधित सही शब्द पहचानिए। यहाँ पर गलत शब्दों में से सही शब्द पहचानना है। अभिनेता यहाँ पर गलत शब्द है, अवनति गलत है, उन्नति गलत है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। पूर्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी पूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। लुटिया शब्द का बहुवचन ऑप्शन ए लुटियाँ है। प्रश्न नंबर 8, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आनाकानी करना, इधर उधर करना गलत है, मना करना गलत है, बुराई करना गलत है। टाल मटोल करना, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। प्रश्न नंबर 10, किस भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वासुदेव नायर जो थे वो मलयालम कवि थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करिए। तरंग शब्द का सही कौन सा होगा इनमें से। देखिए, तरंग और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, भक्तिन का प्रसिद्ध रेखाचित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखाचित्र है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है, हिमतरंगिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। जो गलत लोकोक्ति है यहाँ पर हमें वो यहाँ से निकालना है। ऑप्शन बी आगे कुआ पीछे खाई सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ ये सही है। ऊंची दुकान पीका पकवान सही है। अधजल गगरी पलटत जाए ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। पलटत की जगह अगर झलकत होता तो यहाँ ये भी सही हो जाता। यहाँ पर पलटत यहाँ पर चेंज करके इसको दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार श्लेष अलंकार नहीं है। श्लेष अलंकार शब्दालंकार है। विरोधाभास, भावना और भ्रांतिमान ये अर्थालंकार है। अर्थ के आधार पर ही ये अलंकार होते हैं। श्लेष अलंकार शब्द के आधार पर होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की कल्पना हो तब हो सकता है। दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए और मनु जनु जानो मानो निश्चय इव जैसे शब्द का प्रयोग हो
तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर कोई चीज़ मानी जाती है, कोई चीज़ जानी जाती है, तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 17, यह मास जो चंद्रमा की अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमको, इस वाले पूरे को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यह मास जो चंद्रमा की गति, क्या गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सीता को नहीं कहा जाता है, जानकी जी को नहीं कहा जाता है, पार्वती जी को नहीं कहा जाता है। वृषभानुजा राधा जी का एक पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 19, बहुत सुस्ती से काम करने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? बहुत सुस्ती से काम करना, चोरी का माल मोरी में, ये नहीं हो सकता। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये नहीं हो सकता। कौवा चले हंस की चाल, ये भी नहीं हो सकता। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये वाला बिल्कुल सही है। जो 9 दिन है वो सिर्फ 2.5 कोस चल रहे हैं, 2.5 कोस चल रहे हैं 9 दिन। ये बहुत सुस्ती वाली मुहावरा है, सुस्ती को बताता है ये मुहावरा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन डी, परसाई जी व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य, रेखांकित अग्र शब्द का विलोम शब्द बताइए, शब्द चुनिए। मतलब है यहाँ पर अग्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है, हमें ये देखना है। अग्र का विलोम अगर निकालेंगे तो पश्य होगा, अग्र का पश्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 22, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर शब्द के लिए और बड़प्पन के लिए कौन सा वचन होगा, हमें यहाँ ये जानना है। आदर और बड़प्पन के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, आपका आदर। आपका आदर, आपके दर्शन, अगर के होता तब वो वचन होता। यहाँ पर आपका आदर हो रहा है और बड़प्पन, आपका बड़प्पन, आपके बड़प्पन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी एक वचन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हमको यहाँ पर देखना है। दोस्तों, भूतकाल में अगर कोई क्रिया पर संदेह हो, कोई क्रिया हुई हो उस पर संदेह हो, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे रानी ने खाना खाया होगा, होगा पक्का नहीं है खाया होगा या नहीं खाया होगा, तो यहाँ पर एक संदिग्ध चीज़ के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, मैंने वही सामान रखा होगा, कंफर्म नहीं है रखा है या रखा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संदिग्ध भूतकाल में कोई क्रिया पर संदेह या संशय होता है, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जा और आ पुल्लिंग है, चा और टा पुल्लिंग है, आ और बा पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है ई, छोटी ई और बड़ी ई हमारी यहाँ स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 25, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो संगम शब्द में अनुनासिक तरह की अशुद्धि है। देखिए, संगम को इस तरह से लिखा जाता है और ये जो बिंदु है इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और ये ऊपर वाला जो बिंदु है ये वाला, इसे बोलते हैं हम अनुनासिक, इसे बोलते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक प्रकार की यहाँ पर अशुद्धि है। अब बात करते हैं नुक्ता की।
नुक्ता जो होता है वो अरबी फारसी के जो व्यंजन होते हैं उनमें लगाया जाता है, जैसे का, खा, गा, जा और फा। देखिए ये जो बिंदी लगी है ये वाली, ये होती है नुक्ता। राका रेफ देखिए 3 प्रकार से लगाया जाता है। प्रति शब्द में देखिए, प्रति शब्द में ये जो लगा हुआ है ये राका रेफ है। उसके बाद अगर कोई अक्षर नीचे से गोल होगा तो उसमें ऐसा रेफ लगेगा, जैसे ट्रक, ड्रम। और ऊपर में जब वर्ग लिखते हैं ऊपर लगाते हैं ऐसे करके, तब भी राका रेफ होता है। तो राका रेफ 3 प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। और नुक्ता जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर संगम शब्द से संबंधित जो त्रुटि है वो क्या है, ऊपर वाला अनुनासिक त्रुटि है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, हुई वीरता की के सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। दोस्तों ये वीर रस की कविता बहुत ही प्रचलित, हर किसी ने बचपन में इसे पढ़ा होगा। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 27, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है ये, बहुत इजी प्रश्न है। ऑप्शन सी 343 के सेक्शन ए में इसका वर्णन है। प्रश्न नंबर 28, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। दोस्तों परिमाण मतलब ही होता है नापतोल, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो। वहाँ पर अगर नापतोल की इकाइयों की बात हो तो उसको हम परिमाण बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्रिया के नापतोल का विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 29 से लेकर 31, गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये गद्यांश के आधार पर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले हम ये गद्यांश पढ़ते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं, सही बात है। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों में आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, भाव से घिरे हुए स्थायी भाव को रस की दशा की प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। प्रत्येक रस के भाव स्थायी होते हैं। ऊपर दिया गया है कि स्थायी, प्रत्येक रस में स्थायी भाव पाए जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 11 होती है और रस हमारे 9 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव कहलाता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए स्थायी भाव रस का मूल भाव है। क्या है, रस का मूल भाव है। किसी भी रस का मूल भाव स्थायी भाव है। किसी भी रस की जड़ क्या होती है, उसका स्थायी भाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद कीजिए। मनोविकार का, ये हमारी विसर्ग संधि का भाग है, मनोविकार का होगा मनहाविकार। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 32, संचारी भाव की संख्या होती है। संसारी भाव हमारे होते हैं 33। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही। देखिए प्रत्येक रस के साथ संचारी भाव आते हैं। प्रत्येक रस के साथ अनेक अनेक संचारी भाव आते हैं, व्यभिचारी भाव आते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो उनकी संख्या 33 होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 33, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। दोस्तों यहाँ पर इन ऑप्शनों में से हमें जो जोड़ा गलत है वो निकालना है, अनुपयुक्त निकालना है। देखिए यहाँ पर काग और सारंग गलत है। देखिए
सारंग और मयूर मोर का पर्यायवाची होते हैं और काक होता है कौवे का पर्यायवाची। ठीक है, तो इनमें कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए विनु पानी साबुन बिना निर्मल कृत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। दोस्तों इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। ये होता क्या है, देखिए दोस्तों, जिस वस्तु से काम होना हो वही वस्तु ना हो और फिर भी काम हो रहा हो, जिस वस्तु से काम होना हो और वो वस्तु ना हो तब भी काम हो रहा हो। देखिए यहाँ क्या है, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबाए। देखिए बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल करत सुबाए, किसी चीज़ को धोया जा रहा है, किसके बिना, पानी के बिना और साबुन के बिना। देखिए ये जो पंक्ति है ये पंक्ति कबीरदास की पंक्ति है। किनकी है, कबीर की है। और इसमें दिया है जो हमारी निंदा करता है निंदक नेरे राखिए। ठीक है, जो हमारी निंदा करता है उसे हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी और साबुन के वो हमारी कमियां हमको बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है, यानी कि धोता है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। विभावना अलंकार में जिस वस्तु से काम हो रहा हो वही वस्तु नहीं होती है, तब वहाँ पर ये अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए उसका घर मेरे को मालूम नहीं है, ये गलत है। मैंने यह कब बोला, यह गलत है। मेरे से मत उलझो घर जाओ, मेरे से, मुझसे होता तो सही होता, यहाँ पर ये भी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 36, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए निर्यात और आयात एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 37, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्र की ... मैं ही देशवासियों की ... निहित है। वाक्य पूर्ण करें। देखिए यहाँ पर ये दो खालिस्तान है, इनमें से हमको जो सही है वो छांट कर उसमें ऊपर हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की क्या है, उन्नति है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 39, जानी श्याम घनश्याम को नाचे उठे वन मोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों पंक्ति में भ्रातिमान अलंकार है। कैसे है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्याम को और घनश्याम की बात हो रही है। देखिए मोर है, जो मोर है वो घने बादल को श्री कृष्ण भगवान मतलब श्याम को समझकर वन में नाच उठे, उनको एक भ्रम हो गया। तो भ्रातिमान अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर भ्रम हो जाता है वहाँ पर भ्रातिमान अलंकार होता है। यहाँ पर मोरों को भ्रम हुआ है, बादलों को देखकर उनको लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए वो वन में नाचने लगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 40, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। दोस्तों परिमाणवाचक नहीं है, स्थानवाचक नहीं है, कालवाचक नहीं है। दोस्तों अचानक यहाँ पर आ रहा है, अचानक एकाएक जैसे शब्द आते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों यूपीएसआई के आने वाले एग्जाम में हिंदी संबंधित कोई भी परेशानी आपको इस सीरीज को देखने के बाद नहीं होगी। आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।